नमस्कार एवरीवन। अक्सर मुझसे पेशेंट पूछते हैं कि मैम जब सोरासिस का आप इलाज दे रहे हो तो लिवर की मेडिसिन साथ में क्यों देते हो, या लिवर में आप क्यों लिवर का टेस्ट कराते हो। तो बेसिकली जब सोरासिस आपको आता है, विच इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, आपको पता ही है, उसके बाद बॉडी में इन्फ्लेमेशन आती है, हर एक स्किन सेल में इन्फ्लेमेशन आती है, और उस इन्फ्लेमेशन के चलते आपका लिवर के आसपास भी फैट एक्यूमुलेशन और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। अब इस इन्फ्लेमेशन के चलते जब लिवर हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में पहुंच जाता है या वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आप जो भी दवा खाएंगे वो सक्षम तरीके से आपके शरीर को नहीं लगेगी, एसिमिलेट नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। और जब लिवर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि लिवर से ही आपके सारे ब्लड स्ट्रीम में सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, सारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, और जब टॉक्सिन्स आपके ब्लड स्ट्रीम में ही घूमते रहेंगे तो वो सोरासिस को कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि सोरासिस पेशेंट का एटलीस्ट लिवर हेल्दी तरीके से काम करे, ताकि उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा चले, उसके टॉक्सिन्स भी उसकी बॉडी में ना फैले, बाहर जाते रहें, लिवर सक्षम तरीके से फिल्टर आउट करता रहे टॉक्सिन्स को, और उसको रिजल्ट्स जल्दी मिलते रहें। अब अगर मैं बात करूं कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एक तो इन्फ्लेमेशन, हमने बोला, बात करी कि इन्फ्लेमेशन हो गई, फैट सेल एक्यूमुलेशन हो गया, उसकी वजह से लिवर पे आपके इन्फ्लेमेशन या फैटी लिवर आपको मिल गया। चाहे आप अल्कोहल का इंटेक करें या ना करें, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आप पहले से ही अल्कोहलिक हैं तो उसकी वजह से भी आपका फैटी लिवर बन सकता है और सोरासिस वाइसा वर्सा ट्रिगर हो सकता है। बट अगर आप अल्कोहल का इंटेक नहीं भी करते हैं और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, तो भी आपका जब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बन गया है तो उससे भी सोरासिस आपका ट्रिगर हो सकता है। तो सोरासिस से फैटी लिवर तो हुआ, समझ में आता है, बट अगर फैटी लिवर है तो सोरासिस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपका फाइब्रोसिस, सिरोसिस तक फैटी लिवर पहुंच गया है तो वहाँ पे सोरासिस भी और ख़राब हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो पेशेंट ओबीज होते हैं, ओवरवेट होते हैं, या जिनका खान पान अच्छा नहीं होता है, हैबिट्स अच्छी नहीं होती, ईटिंग हैबिट्स, उनमें भी लिवर डिसीजेज मिलती हैं और उनका सोरासिस खराब हो जाता है, या पहले सोरासिस हुआ फिर उनको लिवर डिसीज हो गई बिकॉज ऑफ द ओवरवेट या अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऑब्वियसली अपना लाइफस्टाइल तो अच्छा करना ही है और अपने वेट को भी कंट्रोल करना है। अब अगर मैं बात करूं, एक लीकी सिंड्रोम पाया जाता है सोरासिस पेशेंट में, जिसको हम बोलते हैं कि गट से सारे जो भी टॉक्सिन्स हैं वो लीक हो रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में और सारे ब्लड में फैल रहे हैं, और जिसकी वजह से सोरासिस एग्रावेट हो रहा है। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, एसिमिलेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से सोरासिस बढ़ता है, या सोरासिस पेशेंट को लीकी गट सिंड्रोम मिल जाता है। तो ये दोनों वाइसा वर्सा चलता है। ऐसे में उनके गट को ठीक करना है ताकि जो भी वो मेडिकेशन लें उसकी वजह से एटलीस्ट वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, एसिमिलेट हो और आपको रिजल्ट्स मिले। एक कारण और होता है जहाँ पर सोरासिस पेशेंट में हमें फैटी लिवर मिल जाता है या लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए मिलते हैं, वो होता है लॉन्ग टर्म से इम्यूनोसप्रेशन या स्टेरॉइड का इंटेक। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहा होता है, इम्यूनोसप्रेशन ले रहा होता है, जैसे मीथोट्रेक्सेट है या साइक्लोस्पोरिन है, तो वो आपके लिवर पे असर डालता है और उसकी वजह से आपके लिवर एंजाइम्स को बढ़ा देता है या फैटी लिवर कॉज कर देता है। अब फैटी लिवर जब बढ़ गया तो सोरासिस की रिकवरी भी स्लो हो जाती है, रिकवरी के साथ साथ सोरासिस रिलैप्स भी करता रहता है। तो ये दोनों इंटरलिंक चलते हैं। तो सोरासिस पेशेंट को अपना लिवर हेल्दी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड या इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं तो काइंडली उनको स्टॉप करें। ऐसा ट्रीटमेंट देखें कि जो आपके एटलीस्ट लिवर जैसे वाइटल ऑर्गन्स को खराब ना करे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अपने वेट को कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा वेट है तो एक जो आइडियल वेट होना चाहिए हाइट के हिसाब से उसमें आप लाई करें। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करते रहें ताकि टॉक्सिन्स बाहर जाते रहें, मेटाबॉलिज्म अच्छा चले। बहुत ज़्यादा रॉ चीज़ें मत खाइए, घर का बना खाना प्रेफर करें। उसमें आप बहुत ज़्यादा फ्राइड या डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर आप नॉन वेजिटेरियन एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करेंगे, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसालों को अवॉइड करेंगे, आलू, बैंगन, अरबी, स्टार्ची वेजिटेबल्स को आप अवॉइड करेंगे और बहुत ही सिंपल होम कुक्ड फूड खाएंगे। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपका लिवर भी जो फैटी की तरफ बढ़ रहा है वो भी कंट्रोल होगा, सोरासिस भी जल्दी ठीक होगा और सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब और एसिमिलेट होना शुरू हो जाएंगे, टॉक्सिन्स बाहर चले जाएंगे जो ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे थे। और अगर कोई भी दिक्कत है जिससे सोरासिस आपका ठीक नहीं हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।